पुराने समय की बात है। एक घने और रहस्यमय जंगल था जहाँ हर कदम पर प्रकृति के चमत्कार बिखरे हुए थे। उस जंगल के बीचों बीच एक चेरी ब्लॉसम का वृक्ष खड़ा था, जिसे लोग सबसे सुंदर वृक्ष कहते थे। यह वृक्ष न केवल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, बल्कि इसकी एक गूढ़ और दिल छूने वाली कहानी भी थी। अमारा, जंगल की रक्षक, उसी जंगल की पहरेदार थी। उसके बाल रात के अंधेरे की तरह काले थे और उसकी आंखें उतनी ही गहरी थीं, जितनी समुद्र की गहराइयाँ। वह हर रोज इस वृक्ष के पास आती, उसके गुलाबी फूलों को प्यार से देखती और उससे बातें करती। लोगों का कहना था कि अमारा के दिल में जंगल की धड़कन बसती है और वही धड़कन इस वृक्ष को सबसे अलग बनाती है। अमारा को जंगल का हर हिस्सा, हर पौधा, हर जानवर प्यारा था। वह जानती थी कि जंगल में जीवन केवल उसके पेड़ों और जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस चीज में है जो वहाँ पनपती है। जंगल की हवा, उसकी मिट्टी और उसमें रहने वाले जीव जंतु सब आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन सबसे प्यारा था चेरी ब्लॉसम का यह वृक्ष, जो उसकी आत्मा का अटूट हिस्सा बन चुका था। जंगल के बीच बसे इस शांतिपूर्ण संसार में एक दिन अचानक अंधेरा छा गया। एक रहस्यमयी और खतरनाक शक्ति जंगल में फैलने लगी। पेड़ों की जड़ें सड़ने लगीं, पत्तियां सूखने लगीं और फूल मुरझाने लगे। यह अंधेरा सिर्फ जंगल को नहीं, बल्कि अमारा की आत्मा को भी घेरने लगा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण खतरा नहीं है, बल्कि जंगल की आत्मा को निगलने वाला एक दानव था। अमारा ने अपनी पूरी कोशिश की इस अंधेरे को रोकने की। उसने जंगल के हर कोने में जाकर इस दानव से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। अमारा हर दिन थक जाती, लेकिन हार मानना उसके बस में नहीं था। वह जानती थी कि अगर वह हार गई, तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी चिंता चेरी ब्लॉसम का वह वृक्ष था, जिसे वह अपनी आत्मा का हिस्सा मानती थी। एक रात, जब अंधेरा सबसे घना हो गया और पूरे जंगल पर छा गया, अमारा ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि अंधेरे को हराने के लिए उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। वह जानती थी कि यह कोई साधारण बलिदान नहीं होगा, बल्कि इसके बाद वह खुद भी जीवित नहीं रहेगी। लेकिन उसके दिल में जंगल और सबसे सुंदर वृक्ष की रक्षा का संकल्प था। अमारा ने चेरी ब्लॉसम वृक्ष के पास जाकर उसकी शाखाओं को सहलाया। उसने एक आखिरी बार उसकी खुशबू को गहराई से महसूस किया। फिर उसने अपने जादुई मंत्रों से एक प्राचीन अनुष्ठान शुरू किया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अपनी आत्मा को वृक्ष में समाहित करने का संकल्प लिया, ताकि उसकी आत्मा सदियों तक इस जंगल की रक्षा कर सके। जैसे ही अमारा ने अनुष्ठान पूरा किया, अचानक से पूरा जंगल रोशनी से भर गया। अंधेरा छट गया और वृक्ष की शाखाएं पहले से भी ज्यादा खिल उठीं। हर गुलाबी फूल अमारा की मुस्कान जैसा था और हर पत्ता उसके प्यार की गवाही दे रहा था। लेकिन इस अनुष्ठान के बाद अमारा कहीं नहीं थी। उसकी आत्मा अब चेरी ब्लॉसम के वृक्ष में बस चुकी थी। अमारा का बलिदान जंगल के हर पेड़ पौधे और जीव जंतु ने महसूस किया। पूरा जंगल एक बार फिर से जीवंत हो उठा। लोग कहते हैं कि उस दिन से सबसे सुंदर वृक्ष में एक अनोखी शक्ति आ गई थी। जब भी कोई इसे छूता, उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। लोग यहाँ आकर अपनी दुखद तकलीफें भूल जाते और एक नई ऊर्जा के साथ लौटते। जंगल के इस बदलाव ने गांव वालों को भी प्रभावित किया। वे इस वृक्ष को देखने आते और हर बार इसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती। यह केवल एक वृक्ष नहीं था, बल्कि अमारा की आत्मा का प्रतीक था। वह आत्मा जिसने अपने प्यारे जंगल की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। समय बीतता गया और जंगल के पास एक छोटा सा शहर बसने लगा। शहरीकरण और आधुनिकता के बढ़ते कदमों ने जंगल को एक नई चुनौती दी। लोग अपने घर बनाने के लिए पेड़ काटने लगे। जंगल की शांति में खलल पड़ने लगा। अमारा का चेरी ब्लॉसम वृक्ष अब भी खड़ा था, लेकिन वह भी इस बदलाव से अछूता नहीं रह सका। हर दिन उसकी शाखाएं कमजोर होती जा रही थी और फूलों की चमक फीकी पड़ने लगी थी।
लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्हें इस पेड़ की महत्ता का एहसास ही नहीं हो रहा था। लेकिन तब भी जब भी कोई उदास मन से इस पेड़ के पास आता, उसे सुकून मिलता। शायद यह अमारा की आत्मा थी जो अब भी इस पेड़ के जरिए लोगों को सुकून दे रही थी। एक दिन एक छोटी लड़की जिसका नाम सिया था, अपने दादा दादी से अमारा की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसे पता चला कि वह चेरी ब्लॉसम का पेड़ जिससे वह बहुत प्यार करती है, अमारा की आत्मा का निवास है। सिया ने ठान लिया कि वह इस पेड़ और जंगल की रक्षा करेगी। सिया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया। उन्होंने शहर के लोगों को जंगल की महत्ता के बारे में जागरूक करना शुरू किया। बच्चों ने पोस्टर बनाए, रैलियां की और हर दिन पेड़ के पास जाकर उसकी देखभाल की। धीरे धीरे लोगों को भी यह बात समझ में आने लगी कि वे अपनी धरोहर को नष्ट कर रहे हैं। सिया की मेहनत रंग लाई और लोग फिर से जंगल की सुरक्षा के लिए कदम उठाने लगे। पेड़ों की कटाई बंद हो गई और शहर ने जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। सबसे सुंदर वृक्ष पहले से भी ज्यादा खिलने लगा, मानो अमारा की आत्मा फिर से उसे जीवन दे रही हो। आज भी जब भी वसंत आता है, लोग चेरी ब्लॉसम के पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। बच्चे उसकी शाखाओं के नीचे खेलते हैं और बड़े लोग उसकी छाया में बैठकर अमारा की कहानी सुनते हैं। यह पेड़ अब केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि अमारा की विरासत का प्रतीक बन गया है। जब भी हवा चलती है, ऐसा लगता है जैसे अमारा की फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो, जंगल की रक्षा करो, यह हमारी धरोहर है। और जब भी पेड़ के गुलाबी फूल झड़ते हैं, लोग मानते हैं कि यह अमारा की मुस्कान है, जो उन्हें याद दिलाती है कि सुंदरता और प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अमारा की कहानी और सबसे सुंदर वृक्ष हमें यह सिखाते हैं कि हमें प्रकृति की कितनी कदर करनी चाहिए। यह केवल हमारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। हमें इसे संजो कर रखना चाहिए ताकि हमारी धरती सदियों तक हरी भरी और खुशहाल बनी रहे। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि किसी भी सुंदरता की असली ताकत उसमें नहीं होती कि वह कितनी लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि उसमें होती है जो वह हमारे दिलों में छोड़ जाती है। अमारा की तरह हमें भी अपने आसपास की प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां भी उसकी खूबसूरती का आनंद उठा सकें। सबसे सुंदर वृक्ष और उसकी कहानी अमारा की तरह ही सदा के लिए हमारे दिलों में बसे रहेंगे।